विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर। यहाँ पर इसका पी क्यू आर का पेरीमीटर दिया है 126 यूनिट्स और इसका एरिया दिया है, एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर का 630 स्क्वायर यूनिट्स। हमें फाइंड आउट करना है ये तीनों साइड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, यानी ये बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और हाइपोटेनस क्या होता है। ये तीनों हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों के हेल्प से। और ध्यान रहे ये इज़ ग्रेटर देन बी रहना, जो साइड लेंथ ये है वो बी से बड़ा रहना, ये कंडीशन में है। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन है पेरीमीटर इक्वल्स 126 यूनिट्स। तो पेरीमीटर क्या होता है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर पी इक्वल्स साइड लेंथ ऑफ सबका साइड लेंथ। तो पहले साइड लेंथ मार्क करेंगे, ये है ये यानी बेस और ये है बी यानी हाइट, और इसे परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट साइड कभी भी हाइपोटेनस रहते हैं, वो रहते हैं सी, यानी दोनों साइड लेंथ से ये बड़ा रहेगा। ठीक है, अभी पेरीमीटर दिया है इसका, पेरीमीटर पी इक्वल्स विद साइड लेंथ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड लेंथ का समेशन इसका पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर गिवन है 126, तो 126 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 126 हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 समझ लो। तो और हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 126। अभी नेक्स्ट एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया दिया है, पी क्यू आर का एरिया दिया है 630 स्क्वायर यूनिट्स। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो फार्मूला है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स बेस इंटू हाइट यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, यही है फार्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है 630, तो 630 हम नोट डाउन कर लेंगे इक्वल्स ये 1/2 एज यूजुअल इंटू बेस, बेस इज ये है बेस, तो यहाँ पर ये इस बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है, और इसे परपेंडिकुलर को हाइट भी बोल सकते हैं या अच्छी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेस इज ये इंटू हाइट इज बी, यहाँ पर फ्रैक्शन में है 1/2 है, तो ये अगर निकालना है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो ये 2 निकल जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 0 6 12 1260 इज इक्वल्स टू, या क्या बच रहे ए इंटू बी बच रहे ओनली, देयरफॉर ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 1260। ये हो गया सेकंड इक्वेशन, यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे ए इंटू बी इक्वल्स 1260, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया यहाँ पर तो क्या आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी सी स्क्वायर इक्वल्स दोनों बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो सी स्क्वायर क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर, यहाँ पर भी हाइपोटेनस लिखेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सी स्क्वायर इक्वल्स बेस इज ए स्क्वायर प्लस हाइट इज बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। यहाँ पर इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे, तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर।
क्योंकि आगे ये काम आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 फोकस कर दो, फोकस ऑन इक्वेशन नंबर 1। क्या है इक्वेशन नंबर 1? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 126। यहाँ पर देखो, ठीक है, तो ये सी राइट साइड में लाओ, तब ये ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 126 माइनस सी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो। अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो यहाँ पर भी स्क्वेयर कर दो, ये यहाँ पर भी स्क्वेयर कर दो। अभी यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दो, और यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अगर अप्लाई किया तो यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी इक्वल्स, यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर का अगर अप्लाई किया तो यहाँ पर बनता है 126 होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 126 इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने सी स्क्वायर पुट करेंगे प्लस यहाँ पर 2 इंटू ये भी मालूम है हमें फ्रॉम इक्वेशन 2 1260 ये मल्टीप्लिकेशन रखो, दिस इक्वल्स 126 होल स्क्वायर। 126 होल स्क्वायर का वैल्यू अगर कैलकुलेटर से आप देखा तो 15876 बनते हैं। ओके, प्लस सी स्क्वायर एज वेल, और माइनस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ दोनों तो नंबर से 2 6 जार 12 कैरी 1 2 2 जार 4 1 5 2 1 जार 2 252 इंटू सी। ओके, तो यहाँ पर हो गया इतना। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये राइट साइड में ये सी स्क्वायर है और लेफ्ट साइड में ये सी स्क्वायर है, राइट साइड में ये सी स्क्वायर है, तो ये दोनों अपने आप कट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 2520, यहाँ पर बनेगा 2520 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और दिस इक्वल्स 15876 माइनस 252 इंटू सी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये 252 सी नेगेटिव है, ये लेफ्ट साइड में लाओ, और ये 2520 पॉजिटिव है, ये राइट साइड में लो, तभी ये पॉजिटिव में बनेगा। 252 टाइम्स सी इज इक्वल्स टू 15,876, और ये 2520 ये साइड में लाया तो माइनस में आ जाएगा 2520 या चीज़, तभी ये 252 इंटू सी इज इक्वल्स टू 15876 माइनस 2520, ये कितना होता है 13356 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइए, तो ये और एक बार लिख लेंगे 252 इंटू सी इज इक्वल्स टू 13356, यानी इन दोनों में माइनस करने के बाद। तो अभी हमें चाहिए इसमें सी का वैल्यू चाहिए, तो अगर सी का वैल्यू चाहिए तो 252 से सी मल्टीप्लिकेशन में है, तो दोनों तरफ 252 से डिवाइड कर दो, तभी हमें सी का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये दोनों निकल जाएगा। सी इज इक्वल्स टू, अगर 13,356 में अगर 252 डिवाइड किया तो बने रिमेनिंग रहेगा ओनली 53, यानी हमें मिला सी का वैल्यू, एक साइड्स का वैल्यू मिला, यानी हाइपोटेनस का वैल्यू मिला हमें सी 53 यूनिट्स। ओके, हम यहाँ पर इसे नोट डाउन कर लेंगे, तो आगे वो सी स्क्वायर में सी ओनली 53 यूनिट्स। अभी और एक बार इक्वेशन 1 फोकस कर दो, फोकस ऑन इक्वेशन 1 वंस अगेन। क्या है इक्वेशन 1? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 126 है, लेकिन यहाँ पर हमें ए मालूम नहीं है, बी मालूम नहीं है, लेकिन सी हमें पता है 53 यूनिट्स हैं, तो सी का वैल्यू हम पुट करेंगे ए प्लस बी प्लस 53 इज इक्वल टू 126,
और ये 53 राइट साइड में लो, तभी हमें इसका वैल्यू मिलेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 126 माइनस 53। ओके, तो कितना बनता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 73। ये हमें ए प्लस बी का वैल्यू मिला, दोनों साइड्स का समेशन मिला। ठीक है, ये भी हम नोट डाउन कर लेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू 73। ये इक्वेशन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तो हमें मिला ए प्लस बी इक्वल 73, वो इक्वेशन नंबर 4 हो गया। लेकिन बट हमें मालूम है ए बी इक्वल्स 1260 फ्रॉम इक्वेशन 2। वी नो दैट ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 1260 यूनिट्स, 1260 है ना। तो यहाँ पर हमें दोनों तरफ अगर ए से डिवाइड किया तो ये निकल जाएगा, तो बी का वैल्यू हमें मिलेगा 1260 डिवाइडेड बाई ए। हम यहाँ पर बी का वैल्यू नोट डाउन एक बार करेंगे, 1260 डिवाइडेड बाई ए। अभी ये जो बी का वैल्यू है, जो ये हमें मिला है बी का वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 4 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 73। ठीक है, तो ये तो रहने दो, लेकिन b का वैल्यू 1260 डिवाइडेड बाई ए यहाँ पर रखेंगे, दिस इक्वल 73। अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में ये आया, तो अगर इसे निकालना अगर है तो हम इस होल बोर्ड में यहाँ पर भी ए से मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पर ए से मल्टीप्लिकेशन करो, और यहाँ पर भी ए से मल्टीप्लिकेशन करो, तभी ये क्या बनता है, भी देखो ये इंटू ये स्क्वायर बनता है, प्लस ये और ये दोनों कट हो जाएगा, ओनली रिमेनिंग रहेगा 1260। यहाँ पर 73 इंटू ये रहेगा, तो ये 73 राइट साइड में लाओ, तब ये बनता है ए स्क्वायर माइनस 73 ए प्लस 1260 इज इक्वल टू 0। क्या आ रहा है, और एक बार लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 73 ए प्लस 1260 इज इक्वल टू ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम फैक्टरेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फैक्टरेशन मेथड से अगर हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट 1260 है, तो 1 इंटू 1260, तो 1260 ही बनते, दोनों पॉजिटिव है। अगर इसे हम ब्रेक किया यानी फैक्टर किया, तो फैक्टर करके देखेंगे 1260, सबसे पहले तो 2 से, 2 6 जार 12, 2 3 जार, और 2 से जाएगा 2 3 जार, 2 1 जार, 2 5 जार, अभी 3 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जार 3, 3 5 जार, और एक बार 3 से जाएगा, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, यहाँ पर अभी 5 से जाएगा, 5 7 जार 35। अभी इसका फैक्टर्स क्या आ रहा है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 7। ओके, तो 2 इंटू 2 मीन्स 4 समझ लो, 4 होता है, 3 इंटू 3 मीन्स 9 होता है, ये 5 इंटू 7 याद जो रखो। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये बनता है 45, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये बनता है 28। यानी इसका फ्रैक्शन फैक्टर्स क्या बन रहा है इसका, 28 इंटू 45। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये फैक्टर रहने की वजह से 1260 बनेगा, लेकिन हमें यहाँ पर नेगेटिव 73 एक आना चाहिए, इसका दोनों का समेशन, तभी ये माइनस इधर भी करो, माइनस इधर भी करो, दोनों माइनस माइनस अगर प्लस किया तो माइनस 73 यही बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें मिला -28 इंटू -45। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये स्क्वायर -28 ये माइनस प्लस 1260 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में ये कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों में -45 कॉमन लो, तब ये कॉमन लिया तो यहाँ रिमेनिंग रहेगा ये -28
और -45 अगर यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर ये -28 ही रहेगा, दिस इक्वल 0। ये -28 इधर भी है, ये -28 इधर भी है और बीच में नेगेटिव साइन है, तो ये -28 इन दोनों में कॉमन लेंगे, तभी यहाँ रिमेनिंग रहेगा ये -45 इक्वल्स 0। यानी ये दोनों इसका फैक्टर्स बन गया। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ये -28 इज इक्वल टू 0 एक मिल रहे, और दूसरा ये -45 इज इक्वल टू 0 एक मिल रहे। यानी ये इक्वल्स 28 यहाँ पर बन रहे हैं, और ये इक्वल्स, क्योंकि ये राइट साइड में लिया तो ये राइट साइड में लिया तो ये इक्वल्स यहाँ पर पॉजिटिव 45 बन रहा है। तो ये का वैल्यू हमें मिल रहा है, दो केस मिल रहे हैं यहाँ पर। एक का क्या क्या मिल रहा है, ये का 2 केस, ये इज़ 28 और ये इज़ 45, ये बाद में निकाल देंगे। फर्स्ट केस में क्या करेंगे, ए का वैल्यू 28 रखेंगे, सेकंड केस में ए का वैल्यू 45 रखेंगे। फर्स्ट केस और यहाँ पर सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में अगर ये इक्वल्स 28 रखा तो बी का वैल्यू हमें मालूम नहीं है और सी का वैल्यू तो पता है 53, ठीक है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू फर्स्ट केस में क्या आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, और बी का वैल्यू हमें पता नहीं है, और सी का वैल्यू यहाँ पर भी 53 ही है। तो यहाँ पर अगर बी का वैल्यू हमें निकालना है तो हमें पता है इक्वेशन नंबर 1 a + b + c = 126 और a + b = 73। इन दोनों में ये दोनों वैल्यू, ये का वैल्यू इसमें रखा तो भी बी का वैल्यू मिलेगा, नहीं तो इन फर्स्ट इक्वेशन में a + b + c = 26 में दोनों का वैल्यू रखो, ए और सी का, बी का वैल्यू हम आराम से निकालेंगे। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, a + b + c = 126 है, और इक्वेशन 1 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पर ये का वैल्यू है 28 रखेंगे, बी मालूम नहीं है, सी इज़ 53 = 126। बी का वैल्यू चाहिए तो दोनों प्लस कर दो, 28 + 53 दोनों अगर मिलाया तो 81 बनते हैं, प्लस बी = 126। तो ये 81 राइट साइड में लाओ तो b = 126 - 81 बनते हैं। तो b = 6 में 1 गया तो 5 होते हैं, 12 में 8 गया तो 4 होते हैं। b का वैल्यू हमें मिला 45, यानी यहाँ पर 45 मिला हमें b का वैल्यू फर्स्ट केस में, ठीक है। और सेकंड केस में क्या मिलता है, देखो सेम यही a + b = 126। यहाँ पर ये इस 45 में 45 करो, प्लस बी का वैल्यू मालूम नहीं है, सी इज सेम 53 = 126। दोनों प्लस कर दो, 5 3 8 और 5 4 9, 98 + b = 126 बनते हैं। फिर 98 राइट साइड में लो तो b का वैल्यू हमें आराम से मिलेगा 126 - 98। तो b = यहाँ पर क्या मिल रहा है, 98 की जगह में हमें 28, क्योंकि 16 में 8 गया तो 8, 11 में 9 गया तो 2, तो b का वैल्यू हमें मिला यहाँ पर 28। लेकिन ध्यान रहे हमारा जो कंडीशन है a इज़ ग्रेटर देन b रहना और b इज़ स्मॉलर देन a रहना। अभी यहाँ पर a इज़ 28 है, b इज़ 45 है, तो यहाँ पर देखो a इज़ ग्रेटर देन b इसमें नहीं है, तो a इज़ यहाँ पर स्मॉलर देन b लग रहा है। लेकिन इधर है ये इज़, यहाँ पर b कितना है, 28 है, तो ये इज़ 45 है और b क्या है, 28 है, यानी ये इज़ ग्रेटर देन b इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, ये इज़ स्मॉलर देन b है, क्योंकि 28 इज़ स्मॉलर देन 45। तो इसका मतलब हम इसे फर्स्ट केस को हम रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड, और ये सेकंड केस को हम एक्सेप्ट करेंगे। ओके, ये कंडीशन की वजह से तभी हम अभी आराम से आंसर लिख सकते हैं। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम, ये इक्वल्स ये 45, b = 28 और c = 53। क्या मिल रहा है आंसर में हमें, ये इक्वल्स साइड लेंथ ऑफ ये इज़ 45 यूनिट्स,
साइड लेंथ ऑफ बी इक्वल्स 28 यूनिट्स एंड साइड लेंथ ऑफ सी इक्वल्स 53 यूनिट्स। यहाँ पर ये का वैल्यू 45 यूनिट्स, 45 और सी 53 और बी क्या है 28, क्योंकि हमें इन तीनों क्या होता है वो फाइंड आउट करना था, तीनों का साइड लेंथ। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का पी क्यू आर का राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है 45 यूनिट्स और परपेंडिकुलर यानी हाइट है 28 यूनिट्स, हाइपोटेन्यूज है 53 यूनिट्स। ये हमारा सॉल्यूशन सब यूनिट्स में है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।